हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं जो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, हर एग्जाम में चाहे जो एग्जाम हो वो हमारे यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। जो इतिहास में घटनाएं हो चुकी हैं भारतीय इतिहास में हमारे, तो उसकी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होती है। जैसे कि बात करें एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जितने भी एसएससी कंडक्ट कराती है एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं उसमें से जहाँ जहाँ इतिहास पूछा जाता है तो वहाँ वहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ आप जरूर पढ़ के जाइएगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट सन कवर कराए जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी वो जल्दी आने वाला है। क्वेश्चन है महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण। तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? याद रखिएगा आप इस चीज़ को। सन 1027 में हुआ था। कब हुआ था? 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था, याद रखिएगा। अलबरूनी का भारत में आगमन। अलबरूनी का भारत में आगमन कब हुआ था? तो ये 1030 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 1030 में अलबरूनी का भारत में आक्रमण हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और इसमें कौन पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। ठीक, किसके द्वारा पराजित हुआ था? पृथ्वीराज द्वारा के पराजित हुआ था, यानी पृथ्वीराज की यहाँ पर विजय हुई थी, याद रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज की हार। ठीक, यानी इसमें मोहम्मद गोरी जीता था और पृथ्वीराज की क्या हुई थी? हार हुई थी। आप तराइन का द्वितीय युद्ध भी पढ़ के जाइएगा। कब हुआ था? 1192 में। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 1191 में हुआ था, याद रखिए, 1191। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में। इसमें कौन पराजित हुआ था? इसमें जयचंद पराजित हुआ था, याद रखिएगा। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगली स्लाइड में देखेंगे हम यहाँ पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1206 में हुई थी। कुतुब मीनार का निर्माण भी आरंभ हुआ था कब से? 1206 से, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में हुई थी। चंगेज खान का भारत पर आक्रमण। चंगेज खान का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये 1221 में चंगेज खान जो है भारत में आक्रमण किया था। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, कब बैठी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल मार्क कर लीजिएगा। ये बैठी थी 1236 में। कब बैठी थी? 1236 में रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर बैठी थी। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई थी? तो रजिया सुल्तान की हत्या जो हुई थी, ये भी स्टार्ट कर लीजिए, 1240 में हुई थी। गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु कब हुई थी? तो गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु 1286 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना पहली चीज़ तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और कब की थी? 1290 में की थी, याद रखिएगा। जौनपुर राज्य का स्थापना कब हुआ था? जौनपुर राज्य का स्थापना 1393 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपीयू का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं संत कबीर का जन्म। संत कबीर का जन्म कब हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म है वो कब हुआ था, इसको हम देख लेते हैं। ये हुआ था हमारा, कब हुआ था? 1455 में। कब हुआ था? 1455 में संत कबीर का जन्म होता है, 1455। ठीक है, नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का जन्म। तो शेर शाह सूरी का जन्म 1472 में होता है। कृष्णदेव राय शासक बने, तो ये कब बने? 1509 में बने। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, तो 1510 में। इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक 1517 में। भारत में बाबर का प्रवेश कब हुआ था? 1519 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब, किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय और मुगल साम्राज्य की स्थापना भी इसी टाइम पर हुई थी। इसमें बाबर की विजय हुई थी। खानवा की लड़ाई की बात करेंगे तो 1527 में खानवा की लड़ाई, बाबर द्वारा राणा सांगा की हार, बाबर की जीत इसमें और राणा सांगा की हार हुई थी। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। अफगानों एवं बाबर के मध्य बाबर की जिसमें विजय हुई थी।
चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1528 में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी, याद रखिएगा। टॉमस रो भारत आया, टॉमस रो भारत कब आया था? तो टॉमस रो जो आया था भारत 1615 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति इम्पोर्टेंट है, तो कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1564 में किया गया था। अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1562 में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म 1542 में। शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार 1540 में। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला है वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1777 में। पुरंदर की संधि, जिसमें अंग्रेजों एवं मराठा के बीच हुई थी, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1801 में हुई थी, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला है लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? 1798 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल कब बना? तो ये 1786 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। तो वीडियो कैसी लगी? दूसरी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।